अमित शाह और मोदी के नाम पर। अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। ये साफ तौर पर नजर भी आया क्योंकि गांधी मैदान से चलकर छात्र मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच जाते हैं और बीच में पुलिस के द्वारा कहीं भी उन पर लाठियां नहीं बरसाई गई। उन्हें अलग अलग तरीके से रोकने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन यदि पुलिस के द्वारा और सरकार का आदेश होता तो डाकबंगला चौराहा या गांधी मैदान से ही आगे छात्र नहीं बढ़ते। लेकिन अब जब चूंकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, अब छात्रों को भी चीजों को समझनी चाहिए और खास करके जो उपद्रवी हैं उन पर सरकार, खास करके बिहार सरकार कार्रवाई के लिए भी बड़ी तैयारी कर रही है। ये युवा पीढ़ी बखूबी सब समझ रही है और अब जब इस्तीफा हो चुका है तो उन्हें भी समझ में आएगा कि असल में उनके मुद्दों के साथ कौन खड़ा था और उनके मुद्दों को लेकर कौन ज्यादा संजीदा या गंभीर था। यहाँ पर नाक की लड़ाई नहीं चल रही थी, यहाँ पे हक की बात हो रही थी, तो उसे गंभीरता से लिया गया है और अब जाकर वो हुआ है जो छात्र चाह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इस्तीफे के कराने या इस्तीफे लेने के पीछे अब होड़ मच गई है कि इसका श्रेय कौन ले ले। हाँ, देखिए, श्रेय लेने की तो सियासत होती ही है और खास करके जो वर्ग चाह रहा था कि इस्तीफा दे दे, इस्तीफा दे दे, उनके तरफ से जरूर कहा जाएगा कि उनके दबाव में ऐसा हुआ। लेकिन खास तौर पर जो सरकार की रणनीति है, जब प्रधानमंत्री आधी रात को वीडियो जारी करते हैं और उसके पहले प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि दोषियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट कार्रवाई करेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसी समय लोगों ने यह मान लिया था कि आगे भी और कार्रवाई होगी इस मामले पर और धर्मेंद्र प्रधान भी सामने आएंगे, यह माना जा रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, सरकार इन चीजों को देख रही है, लोग इन चीजों को देख रहे हैं। यदि पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उपद्रव और खास करके जिस तरीके से ड्रामेबाजी और उपद्रवी तत्वों ने जो नुकसान पहुंचाया लोगों के, कम से कम सैकड़ों लोगों के सर फटे, इसका जवाबदेह कौन होगा? गाड़ियों में आग लगाई गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगी? क्या वो मासूम छात्रों ने गाड़ियों में आग लगाई? नहीं, जो उपद्रवी थे छात्रों के बेस में, उन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई। पत्रकारों को पीटा गया, बुरी तरीके से बर्बरता के साथ पत्रकारों पर हमले किए गए। छात्रों ने हमले नहीं किए, बल्कि छात्रों के वेश में जो उपद्रवी तत्व थे, जो उनके साथ आ चुके थे, उन्होंने इन तरीके की घटना को अंजाम दिया और सरकार, बिहार सरकार ने कार्रवाई की भी तैयारी की है, चिन्हित भी किया गया है, सैकड़ों उपद्रवियों को चिन्हित किया गया है, जिन पर कार्रवाई हो रही है। सदन में भी सरकार ने सवाल तो यही है ना कि सिर्फ अकाउंटेबिलिटी एक तरफ कैसे तय हो सकती है? अगर आपको लगता है कि छात्रों पर, निहत्थे बच्चों पर लाठियां चलाई गई और वैसे पुलिसकर्मियों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो क्या वैसे असामाजिक तत्व जो कि डंडे के साथ पत्थरबाजी करते हुए और पुलिस वालों से लेकर और आम पब्लिक की गाड़ियों को तोड़ते फोड़ते नजर आए, पत्रकारों को पीटते नजर आए, क्या उनके ऊपर ऐसे एक्शन नहीं होने चाहिए? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो पत्रकार हैं उनके बच्चे भी नीट की तैयारी करते हैं, उनके बच्चे भी परीक्षा देते हैं। जो पुलिसकर्मी जो उन्हें वहां रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके बच्चे भी नीट की परीक्षा देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उपद्रव करें, आप तोड़फोड़ करें, किसी के साथ मारपीट करें। आप अपनी बात कहिए, आप आंदोलन करिए और वाकई आंदोलन हुआ और सरकार ने काफी धैर्य पूर्वक इस आंदोलन को कहीं न कहीं समझा, देखा कि चूंकि छात्रों के भविष्य का मामला था, तभी छात्र मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए, उप मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच गए। नहीं तो यदि सरकार और पुलिस चाहती तो गांधी मैदान और डाकबंगला तक ही छात्रों को रोक दिया जाता। इसके पहले भी पटना में कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन किसी आंदोलन में जो आंदोलनकारी होते हैं वो मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंचते हैं, उन्हें वहां तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये लोग पहुंचे इस कारण कि चूंकि पुलिस भी समझ रही थी, सरकार भी समझ रहे थे कि ये बच्चे अपने हैं, लेकिन उसमें जो उपद्रवी तत्व थे, जो असामाजिक तत्व थे, जिन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और सरकार ने दर्जनों ऐसे उपद्रवियों की तस्वीर जारी कर दी है और आगे भी उन्हें जो जानकारियां मिल पा रही हैं, आगे भी उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सदन में भी उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने इन बातों को रखा है और कार्रवाई की बात कही है। जब अभी मानसून सत्र चल रहा था, उस मानसून सत्र में उप मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की बात को कही और कहा है कि जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। जी
बिल्कुल शैलेंद्र, और अब यही देखने वाली बात है कि क्या इनके ऊपर कार्रवाई, जिस कार्रवाई का हवाला देते हुए ये एक्शन की मांग कर रहे थे पुलिस वालों के ऊपर, अब ऐसे असामाजिक तत्व जो हाथ में पत्थर लेकर खड़े हों, कम से कम स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकते हैं, तो उनके ऊपर एक्शन कब होगा? बिल्कुल, देखिए यही एक सवाल है कि अब एक तो पहले धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, तो अब जो छात्र हैं वो इन चीज़ों को समझ लें, उनकी मांग पूरी हो गई है। दूसरी और जो उपद्रवी हैं वो भी सचेत हो जाए, क्योंकि सरकार ने उन पर कार्रवाई का मन बना लिया है और उनकी तस्वीर भी जारी कर दी गई है। हालांकि अभी भी बिहार के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना का डाकबंगला चौराहा हो, छपरा जिला हो या अन्य जिला हो, कई जगह पर अभी भी जो छात्र हैं वो डटे हैं। देखना होगा कि शाम तक क्या स्थिति होती है, क्योंकि अभी अभी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। आगे छात्रों की क्या रणनीति होती है ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा, कि कहीं कोई छात्रों को बरगलाए नहीं, छात्रों को दूसरे एजेंडे की तरफ न ले जाए, ये देखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि युवा वर्ग को एक साथ लेके चलना, एक साथ युवा वर्ग को आगे बढ़ाना कहीं ना कहीं सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि युवाओं के हित की बात करें। यदि नीट परीक्षा में धांधली हुई, पेपर लीक हुए हैं, तो इसके लिए जो जिम्मेवार है उन पर कार्रवाई हो। छात्रों से के भविष्य के खिलवाड़ करने का बातें हैं, प्रशासन को इस किस्म से काम नहीं करना चाहिए। लोग तब भी हजारों की संख्या में यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को खाना पानी एंड उनका मूवमेंट आप रोक नहीं सकते हो, असंवैधानिक है, इलीगल है। दिल्ली पुलिस इलीगल काम करना बंद कर दे, ये हमारा इमीडिएट डिमांड है। कितने बजे जाएंगे आप मीटिंग के लिए? जब बुलाएंगे, अभी वो एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, फिर आएंगे। हाँ, उसके पहले भी हो सकता है। और संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजनीश, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान का अब इस्तीफा हो चुका है और अब इसके बाद सियासत इस रूप में कि क्रेडिट किसके पास जाता है कि हमारी वजह से ये हो गया या हमारे दबाव में ऐसा हो गया, ये शुरू हो चुका है अब। बिल्कुल, देखिए उम्मीद यही है कि देशव्यापी जो आंदोलन है इस पर विराम लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी मांग जो है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। भारत के प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है और ट्वीट करके जानकारी भी दी है। सबसे बड़ी बात है कि नीट परीक्षा जो 3 मई को आयोजित हुई थी, सरकार ने खुद माना कि गड़बड़ी हुई थी और गड़बड़ी के बाद पूरे मामले को सीबीआई को दे दिया गया था, सौंप दिया गया था। जांच चल भी रही है। इसके साथ साथ अगले साल से सीबीटी के माध्यम से परीक्षा होगी और इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, दावा किया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहें कि आज जिस प्रकार से पूरे भारत बंद के दौरान खासकर बिहार में जो तोड़फोड़ की घटना हुई है, आगजनी घटना हुई है, अब तक लगभग आधे दर्जन जिले में जो स्थिति बनी हुई है, सुबह से अगर कहेंगे लगभग 3 जिले के एसपी घायल हो गए हैं। छपरा जिले में पुलिस की गाड़ियां जला दी गई है। पटना में कम से कम आधे दर्जन जो है सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है, तोड़फोड़ किया गया है। डाकबंगला चौराहा से लेकर फ्रेजर रोड, गांधी मैदान इलाका जो है अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है, लगातार हुरेबाजी की जा रही है। तो ये कहीं से भी सही नहीं है। दूसरी बात यह है कि भागलपुर में स्थिति जो है बेकाबू हो गई है। सीतामढ़ी में समाहरणालय पर हमला कर दिया गया है। इसके अलावा जो है सिवान एसपी घायल हो गए हैं, सिवान में तोड़फोड़ किया गया है। तो कुल मिलाकर आधे दर्जन जिले में स्थिति बेकाबू हो गई है और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने छात्रों से अपील भी की है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि जो डिमांड था, और ये मेरी एक तरह से व्यक्तिगत हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, देशव्यापी जो आंदोलन है वो एक तरह से कहीं कोई तीसरा फायदा ना उठा ले, इसका ख्याल जो है छात्रों को रखना होगा। क्योंकि छात्र जो है वो तैयारी करते हैं, इम्तिहान का इंतजार करते हैं और बेहतर इम्तिहान हो, इस बात की उन्हें चिंता होती है। तो इसके लिए सरकार खड़ी है। कुल मिलाकर ये कहें कि पूरे पैटर्न बदल दिए गए हैं और इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। बिल्कुल रजनीश, कि बच्चों की जो मांग थी कि भाई फुल फेयर प्रूफ यहाँ एग्जाम हो, फुल प्रूफ एग्जाम्स हो और उसके रिजल्ट समय पर आए, और जिन मांगों के साथ वो सड़क पर उतरे थे या उतरने के लिए मजबूर हुए थे, उन मांगों में एक प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी था। उन इस्तीफा के होने के बाद अब इस पूरे आंदोलन से क्या आप छात्र अलग हो जाएंगे? क्योंकि भ्रम फैलाने की कोशिश का जिक्र किया गया है, तो आखिर ये भ्रम कौन फैला रहा है?
देखिए, सियासत की आड़ में अगर आंदोलन हो रहा है, क्योंकि अब ये तय है कि छात्रों का जो डिमांड है उसे सरकार ने पूरा कर दिया है। लगभग जो ये पैटर्न है उसमें बदलाव किया गया है। दूसरा, खुद जो है शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब जो है उम्मीद यही है कि शाम तक जो है जो आंदोलन जंतर मंतर से लेकर बिहार की राजधानी पटना हो या राज्य के किसी भी जिले में जो आंदोलन हो रहा है वहां पर ये थम जाए, क्योंकि अब छात्र नहीं होंगे। अगर अब आंदोलन होता है तो छात्रों का जो डिमांड पूरा कर लिया गया है, पुनर्परीक्षा भी हो गई और पुनर्परीक्षा